हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चिपको मूवमेंट टॉपिक को देखेंगे। यह टॉपिक क्लास 10th और 12th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं मूवमेंट का मीनिंग क्या होता है। अ मूवमेंट इज अ क्यूमुलेटिव एम बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू चेंज गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज और सोशल वैल्यूज़, यानी लोगों का एक ऐसा समूह या दल जो सरकार की पॉलिसी या रूल्स को बदलने के लिए आंदोलन कर रही हो, या वो पॉलिसी जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हो, वैसे समूह को जो एकजुट होकर के सरकार के पॉलिसी का विरोध करते हैं, रूल्स का विरोध करते हैं, उसे मूवमेंट कहते हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं चिपको मूवमेंट को। तो शुरू करते हैं। चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो नॉन एज द हग द ट्रीज मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो नॉन एज द चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एक पर्यावरण आंदोलन है। चिपको मूवमेंट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट बाय रूरल विलेजर्स टू सेव ट्रीज एंड कंजर्व ऑफ फॉरेस्ट। पर्यावरण आंदोलन यानी जो चिपको मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट है, अहिंसावादी आंदोलन है। किसी भी इस आंदोलन में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। यह शांति से किया जाने वाला आंदोलन है। चिपको मूवमेंट गांव के लोगों के द्वारा, रूरल विलेजर्स के द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए और जंगल को संरक्षित करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। चिपको मूवमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन द कंट्री। द चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ विलेज कॉल्ड रेनी इन द चंबोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ घरवाल रीजन इन उत्तराखंड। यानी चिपको मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, एक गांव है रेनी जो कि चंबोल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये चंबोल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के घरवाल रीजन में आता है। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तराखंड इन अर्ली 1973। नेक्स्ट है, हाउ वॉज चिपको मूवमेंट डन। चिपको मूवमेंट कैसे किया गया था। द वर्ड चिपको मीन्स टू हग और टू क्लिंग। विलेजर्स यूज्ड अ नोवेल अप्रोच फॉर देयर प्रोटेस्ट दैट ऑफ हगिंग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। विलेजर्स ने क्या किया, जो भी पेड़ को काटा जा रहा था उससे जाकर लिपट गए, उसे अपने हाथों से यानी बाजुओं से उसको पकड़ लिया, उसको जकड़ लिया, ताकि जो वुड कटर थे वो पेड़ को ना काट सके। रीजन, वाई डिड चिपको मूवमेंट हैपन। चिपको मूवमेंट आखिर हुआ ही क्यों। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन भारत को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी। 1973 तक देश में डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना होगा, फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिशमेंट करना होगा, कंपनीज़ बनानी होंगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ज़मीन, लैंड चाहिए होगा। और ये लैंड कहाँ से आएगा, तो ये लैंड आएगा जंगलों को काट कर, पेड़ों को काट कर ये लैंड बनाया जाएगा कंपनी बनाने के लिए या फिर फैक्ट्रीज़ को बनाने के लिए। Those villagers and their families who lived in village were completely dependent on nature. जो भी विलेजर, जो भी गांव के लोग थे या फिर उनकी फैमिली जो भी गांव में रहते थे, वो पूरी तरीके से पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड करते थे। 1973 के टाइम में तो कोई फैक्ट्रीज थी नहीं जिससे कि वो अपने घर को चला सकते थे, तो वो पूरी तरीके से जंगलों पे भी डिपेंड किया करते थे। तो वो कैसे, कुछ इस तरह से, फॉर फूड के लिए तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, फॉर फ्यूल, फायरवुड के लिए, फॉर शेल्टर, प्रोटेक्शन के लिए भी, फॉर अर्निंग सोर्सेज, मेकिंग ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स, वुडन टॉयज फॉर चिल्ड्रन। गांव वाले क्या किया करते थे कि लकड़ियों के, जंगल की लकड़ियों के से एग्रीकल्चरल टूल्स बनाया करते थे, बच्चों के लिए लकड़ियों के खिलौने बनाया करते थे और उसे मार्केट में जाकर बेच दिया करते थे, जिससे कि ये एक तरह का उनके लिए अर्निंग सोर्सेज का भी काम किया करता था। पेड़ पौधे एक तरह से प्रोटेक्शन भी देते थे। अफेक्शन विद ट्रीज, स्पिरिचुअल पर्पस लाइक पीपल ट्री। पेड़ों के साथ कहीं ना कहीं गाँव वालों का लगाव ज़्यादा हुआ करता था। द विलेजर्स आस्क्ड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू अलाउ देम टू कट द ट्रीज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स, बट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिफ्यूज्ड देम। गाँव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये परमिशन लेनी चाहिए कि उन्हें जंगल की लकड़ियाँ काटने के लिए अनुमति चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चरल टूल्स बना सकें, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने गाँव वालों को लकड़ियाँ काटने से मना कर दिया। However, the forest department allotted the same patch of land to a sports manufacturer for commercial use. लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया कि सेम लैंड स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर को कॉमर्शियल यूज के लिए दे दिया, जिसके कारण क्या होता है कि जो गांव वाले होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और सरकार के इस मूव के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। This activity of forest department enraged the villagers and they protested against the move of the government. जब प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाता है तो गवर्नमेंट की आँख खुलती है और फिर वो गांव वालों की डिमांड्स को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं।
Demands. The villagers demanded that no forest exploiting contract should be given to outsiders. गांव वाले यह डिमांड करते हैं कि जंगल को बर्बाद करना या जंगल को काटने की अनुमति किसी भी आउटसाइडर को नहीं देना है. Local community should have effective control over natural resources like land, water and forest. जो भी लोकल पीपल जंगल के आसपास रहते हैं, जो पेड़ पौधों के आसपास रहते हैं, उन्हें पूरा हक दिया जाए ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सके, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट का भी. They wanted the government to provide low cost materials to small industry. लोग विलेजर्स ये भी चाहते हैं कि लो कॉस्ट मटेरियल्स स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कराई जाए, जिससे कि वो अपने छोटे से इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करवा सकें. Ensure development of the region without disturbing the ecological balance. गांव वाले ये भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए गांव वाले मना नहीं कर रहे, लेकिन वो यह चाहते हैं कि बिना इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किए डेवलपमेंट किया जाए. The movement took up economic issues of landless forest workers and asked for guarantee of minimum wages. गांव वालों ने ये भी डिमांड किया कि जिन लोगों के पास एग्रीकल्चरल खेती बाड़ी करने के लिए लैंड नहीं है, जो लोग लैंडलेस हैं, उन्हें न्यूनतम तनख्वाह पे जॉब की गारंटी दी जाए. रिजल्ट की बात करते हैं. द मूवमेंट अचीव्ड अ विक्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट इशूड अ बैन ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिमालयन रीजन फॉर 15 years until the green cover was fully restored. यह जो चिपको आंदोलन था उसने सक्सेस पाई और गवर्नमेंट ने इस चिपको आंदोलन को सीरियसली लिया और उसके मुद्दों को समझा, पेड़ को काटने और जंगल को संरक्षित करने के मुद्दों को समझा और 15 साल तक पेड़ को काटने और 15 सालों तक पेड़ को काटने पर बैन लगा दिया गया. पेड़ तब तक नहीं काटे जाएंगे जब तक कि वो फिर से हरे भरे ना हो जाए, उस जगह पे फिर से पेड़ ना होने लग जाए, घास ना होने लग जाए, तब तक पेड़ नहीं काटे जाएंगे. Women's contribution in Chipko movement. Women's active participation in the Chipko agitation was a very noble aspect of the movement. When the main folk of the village were out for work, the contractors worker came in the forest to cut down the tree. जब भी गांव के जो पुरुष होते थे वो काम के लिए बाहर चले जाते थे, तब जो पेड़ काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, वर्कर्स होते थे, वो फिर से पेड़ काटने के लिए गांव के अंदर आ जाया करते थे. In the absence of man, the women of the village reached the forest quickly and clasped the tree trunks with their arms, preventing the workers from cutting down the trees. अब आदमियों के अनुपस्थिति में वो महिलाओं ने क्या किया कि एक महिला मंडल बनाया गांव के अंदर, और जब वो कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे पेड़ काटने के लिए, तो वो क्या करती थी, महिला मंडल यानी ग्रुप बनाकर, महिलाओं का ग्रुप बनाकर पेड़ के पास जाती थी और पेड़ को अपने हाथों से, अपने बाजुओं से उस पेड़ से को पकड़ लेती थी या फिर पेड़ से लिपट जाती थी, जिसके कारण ये होता था कि जो वर्कर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे पेड़ काटने वाले, वो पेड़ को नहीं काट पाते थे. The forest contractors of the region usually doubled up as suppliers of alcohol to men. Women held sustained agitation against the habit of alcoholism and broadened the agenda of the movement to cover other social issues. महिलाओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चिपको मूवमेंट में, और साथ ही महिलाओं ने शराब के साथ साथ और भी सामाजिक इश्यूज, मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई थी. कॉन्ट्रैक्टर्स क्या किया करते थे कि गांव के लोगों को, जो गांव के मेन थे, पुरुष थे, मेल थे, उन्हें अल्कोहल प्रोवाइड किया करते थे, जिसके कारण वो अल्कोहलिज्म में डूबे रहते थे, नशे में डूबे रहते थे. महिलाओं ने इसे एक सोशल मुद्दा बनाया और गवर्नमेंट के सामने इस मुद्दे को रखा. चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया? तो दो फेमस नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा और गौड़ा देवी. कंक्लूजन. दिस मूवमेंट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें.